एक ऐसी औरत जो पैसों पे मरती है। जब किसी पुरुष के पास पैसा होता है तो औरत खूबसूरत दिखती है, और जब पैसे नहीं होते तो पुरुष की हालात दिखती है। जब नेहा से मेरी शादी की बात चली तो मुझे लगा कि यही वो लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए चुना है। बातचीत में इतनी सहजता थी कि ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो। बातें जिम्मेदारियों से शुरू होकर भावना और नज़दीकियों तक पहुंच गई। मैंने सोच लिया अब बस जल्दी से शादी हो जाए। नेहा हमेशा कहा करती थी, मैं तुम्हारे माता पिता से वैसे ही प्यार करूंगी जैसे अपने माँ बाप से करती हूँ। और सच कहूँ तो इससे ज़्यादा एक लड़के को क्या चाहिए। शादी के बाद शुरुआत बहुत अच्छी रही। नेहा हर चीज़ में साथ देती, घर को सजाने में, रिश्तेदारों की खातिरदारी में, और मेरे ऑफिस टाइम के बाद मुझे सुकून देने में भी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मैंने नोटिस किया कि वह छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ने लगी थी। एक दिन जब मैंने उससे खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही तो उसने नाराज़ होकर कहा, मैं तो पहले से ही अपनी इच्छाएं मार कर जी रही हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें नहीं मिल रही है? वो बोली, मुझे भी अच्छा दिखना है, बड़ी गाड़ी में घूमना है, साल में छुट्टियों पर जाना है। मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ बहू या पत्नी नहीं। मैंने कहा, नेहा, मैं हर महीने 5-6 हज़ार का मेकअप, कपड़े, सैलून सब कुछ देता हूँ, अब और क्या करूँ? उसका जवाब था, तुम गिनती कर रहे हो, मैंने कभी हिसाब मांगा क्या? उसकी बातें मेरे दिल को चुभ गई। मैं चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने अपने खर्च घटाकर फ्रीलांस काम शुरू किया ताकि उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। फिर आया उसका जन्मदिन। उसने 15,000 की एक ड्रेस पसंद की थी। जब उसने पैसे मांगे तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी हाथ थोड़ा तंग है, लेकिन अगली सैलरी में ज़रूर ले लेना। इस बार केक काटते हैं, खास दिन मनाते हैं। वो तुनक्कर बोली, एक ड्रेस नहीं दिला सकते, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने समझाया, नेहा, इज्जत ड्रेस से नहीं, इंसान के व्यवहार से होती है। वो चुप हो गई, लेकिन रात को मैंने फिर भी वो पैसे दे दिए, ड्रेस के और पार्टी के भी। वो फिर से वही पुरानी नेहा बन गई, प्यार जताने वाली, मीठी बातें करने वाली। लेकिन इस बार मेरा मन कहीं और था। मैंने महसूस किया कि रिश्ता अब भावनाओं से ज़्यादा लेन देन का बनता जा रहा है। मैंने उससे कहा, मेरा शायद गलती मेरी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन अब लगता है तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मेरी जेब से है। कुछ दिन बाद मैंने फैसला किया कि मैं गांव जाकर अपने माता पिता के साथ रहूंगा। नेहा से कहा तो बोली, गांव में तो बहुत दिक्कत है, मैं वहां नहीं रह सकती। मैंने कहा, तो चलो माँ बाप को यहीं बुला लेते हैं। वो बोली, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, वो गांव के खुले माहौल में खुश हैं। मैंने धीरे से कहा, इसलिए तो मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ बिना शर्त प्यार मिलता है। मैं चला गया। गांव लौटकर माँ बाप के साथ रहने लगा। नेहा को पैसे भेजता रहा, पर उसका व्यवहार वैसा ही रहा। कुछ महीने बाद उसने कोर्ट में केस कर दिया, कहकर कि मैं वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा हूं और तलाक चाहते हूं। साथ ही हर महीने गुजारा भत्ता भी। कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वहां साफ कहा गया कि पत्नी का ससुराल वालों के साथ रहना या सेवा करना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मैं केस हार गया और आज भी हर महीने 40 रुपये भेजता हूँ। अब मैं गांव में माता पिता के साथ एक साधारण लेकिन सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक बात समझ में आ गई, प्यार अगर शर्तों पर टिके तो वो व्यापार बन जाता है, और बिना शर्त अगर कोई प्यार करता है तो वो माँ बाप होते हैं। निष्कर्ष, आज के दौर में शादी करने से पहले सिर्फ चेहरे या बातों पर मत जाइए। जीवन साथी में समझदारी, संवेदनशीलता और सादगी की होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते खूबसूरत तब नहीं होते जब वो लोग अच्छे दिखे, बल्कि तब होते हैं जब दोनों एक दूसरे के लिए शर्त अपनाए। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवन से कोई मेल नहीं खाता। अगर खाएगा